हे देयर, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इम्प्रूव योर इंग्लिश विद द स्टोरी एंड द स्टोरी इज द क्लेवर फॉक्स, राइट। तो दिस इज माय थर्ड स्टोरी। पहला जो क्या था, एक कछुए और खरगोश की कहानी थी। कहानी जो होता है ना, एकदम बेस्ट वे होता है, एकदम सबसे बढ़िया तरीका जिससे कि आप किसी भी भाषा को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश की आदत हो जाएगी, रीडिंग प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी। सो वंस यू स्टार्ट लर्निंग, और स्टोरी जो होता है ना वैसे इंटरेस्टिंग होता है। सो सिंस द बिगनिंग, जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे, क्या था, कछुए और खरगोश की कहानी। फिर दूसरा हम लोगों ने सीखा थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवे की कहानी। और थर्ड वी हैव द क्लेवर फॉक्स। इसके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं द क्रो एंड द फॉक्स। यू माइट हैव हर्ड और यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी इन हिंदी। सुने होंगे हम लोग, है ना, पक्का सुने होंगे, कोई ना कोई तो सुने ही होंगे। चलिए, तो हमारा स्टोरी बिगिन होता है। कहा जाता है ना, स्टोरी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एनी लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज है, कहानी में रुचि रहेगी तो आप डेली पढ़ना शुरू कर देंगे, और जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर भाषा ही क्या है, सब कुछ चुटकी में हो जाएगा। इससे हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 2 पेज का आपका एक ये है, शॉर्ट में है, बिल्कुल शॉर्ट, और फिर रिलेटेड टू द क्लेवर फॉक्स एंड द क्रो से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग थे। इसमें से आपको और भी यदि लगे कि वैसे शब्द जिसका वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो फिर हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव वर्ड बाय वर्ड। सो स्टोरी बिगिंस लाइक, सो देयर वाज अ क्लेवर फॉक्स। एक्चुअली उसे चालाक नहीं कहेंगे, धोखेबाज है। चालाकी और धोखे में दोनों में अंतर है। हम लोग क्या होते हैं, ये भोले वाले इंसान जो है फंस जाते हैं, और लोग उसे फंसाने वाले चालाकी का नाम देते हैं। चालाक नहीं हो सकते कभी भी, किसी को फंसा करके तो उसे धोखेबाज कहते हैं, चालाक नहीं कहते हैं, है ना। सो वंस अपॉन ए टाइम अ हंग्री क्रो फाउंड ए पीस ऑफ चीज। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक समय की बात है। कौवे को क्या मिली, चीज का छोटा टुकड़ा, है ना। एज ही पर्च्ड ऑन ए ट्री, अ क्लेवर फॉक्स स्पॉटेड हिम एंड इमीडिएटली वांटेड द चीज फ्रॉम हिमसेल्फ। तो चाहता था, एज ही पर्च्ड ऑन ए ट्री, कौन, कौवा जैसे ही पेड़ पे चढ़ा, यहां पर्च्ड क्या होता है, चढ़ गया, ठीक है, ब्रांच पे चढ़ गया, और उसे किसने देख लिया, फॉक्स स्पॉटेड, फॉक्स ने देख लिया, और तुरंत वो चाहता था कि चीज उसे मिल जाए फॉर हिमसेल्फ, राइट। द फॉक्स अप्रोच द ट्री एंड सेड, फॉक्स जो है ट्री के नजदीक गया है, अप्रोच क्या हो जाएगा, नजदीक जाना, यानी पेड़ के नजदीक गया, और कहता है, क्या कहता है फॉक्स, ओ डियर क्रॉ, यू हैव सच ब्यूटीफुल फेदर्स, तुम्हारी कितनी खूबसूरत पंख हैं। अब सोच लो, कौवा के पंख कब से खूबसूरत होने लगा। श्योरली योर वॉइस मस्ट बी जस्ट एज लवली एज योर फेदर, है ना। जितनी सुंदर तुम्हारी पंख है, सच में उतनी सुंदर आपकी आवाज होगी। देख लीजिए चापलूसी। When you sing for me, तो क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगे। अब देखिए बेचारा जो है कौवा, ये हालत देख लीजिए। As it started singing, a piece of cheese fell from its mouth and then नीचे लगा पड़ा है। So here, flattered by the fox words, the crow puffed up with pride. बेचारा किसके, लोमड़ी की आवाज से, चापलूस की आवाज से कौवा जो है एकदम फुल करके गुब्बारा हो गया। अरे मेरी इतनी सुंदर आवाज, बेचारा काओ काओ करते रहता हो, देखिए फिर भी अपने आप मान लिया कि अच्छी आवाज होगी। ही ओपन हिज बीक टू सिंग, ये बीक हो गया क्या, चोंच, यानी मुंह जैसे ही खोला, बट एज सुन एज ही डिड द चीज फेल ऑन द ग्राउंड। फेल ऑन द ग्राउंड यानी कि चीज जो है माउथ से नीचे गिर गया, राइट। द फॉक्स क्विकली स्नैच्ड इट अप, लोमड़ी जो है तुरंत पकड़ा, यहां झपटा लिया मतलब छीना नहीं, जैसे ही नीचे मौका मिला, स्नैच्ड इट अप, उठा लिया, एंड सेड थैंक यू फॉर द चीज। देख लिया, चीज के लिए धन्यवाद डियर क्रॉ, नेक्स्ट टाइम डोंट लेट फ्लैटरी ट्रिक यू,
अगले बार से किसी धोखे में मत पड़ना। द क्रो लर्न्स अ वैल्यूएबल लेसन। देखिए कहानी से क्या सीख मिलती है। कौवा ने एक मूल्यवान कौवे को एक मूल्यवान सीख मिली। क्या? बी अवेयर ऑफ दोज हु फ्लैटर विथ हिडन मोटिव्स। यानी वैसे चापलूसों से सावधान रहिए। क्या रहिए? सावधान रहिए, जो बाहर दिखता कुछ और है, छिपाए रखता कुछ और है। सो दिस वाज द स्टोरी। लेट अस कम टू, अब देखिए आपको वर्ड मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। कुछ है जैसे वर्ड मीनिंग में क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर है, चालाक है। फ्लैटरी क्या होता है? चापलूसी। प्राइड मीन्स गर्व। स्नैच झपटा लिया, और डिसीव्ड धोखा दिया। और एक क्या था? पर्स्ड, PERCHED, यानी पेड़ पे चढ़ गया। क्या हो गया? चढ़ गया। दूसरा एक और क्या था? इमीडिएटली था। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है? तुरंत। और कुछ वैसा वर्ड तो नहीं था। सो दिस वॉज द फॉक्स एंड द क्रो। इन दिस वे आप कहानी को पढ़िए, इंटरेस्ट आएंगे, और अगला जो हमारा कहानी रहेगा वो थोड़ा लेवल अप रहेगा। लेवल अप का मतलब है उसमें लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स विल बी देयर। तो चलिए बाकी की बात हम लोग बाद में बाकी की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। लेट अस check a gap. So see you everybody. I hope the crow and the fox was very interesting story for you all. So if you like the story, or if you like the method to improve your English, please do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Take care everybody.